घर में इतने सारे आम आ गए थे जो कुछ ज़्यादा पकने के कारण ख़राब होने लगे थे। अब देख आम कुछ ज़्यादा ही पक गई है और इसके ऊपर ना काले काले दाग जैसे होने लगे हैं। आम ये ख़राब होने लगे कुछ ज़्यादा पकने के कारण। और इस तरह से जब दाग हो जाती है तो कोई इसे खाना पसंद नहीं करता है। बच्चे तो बिल्कुल भी खाना इसे पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब दाग हो जाती है तो इतने सारे आम को फेंकने की बजाय मुझे याद आया कि क्यों ना हम इसे नानी और दादी के तरीके से एक ऐसी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं जिसे सालों तक स्टोर करके रखेंगे और बच्चे आसानी से इसे खा भी लेंगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे नानी और दादी के तरीके से बिना गैस जलाए ये आम की अमावट यानी आम पापड़ कुछ लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसे आम की अमावट बोली जाती है। आप लोगों के इधर और क्या क्या बोला जाता है तो कमेंट में ज़रूर से बताइए, क्योंकि मुझे एक आम की अमावट और आम पापड़ ही पता है। इसके दो ही नाम मुझे पता है। आप लोग अगर इस कुछ और बोलते हो तो बता सकते हो। तो सबसे पहले जितने भी दाग वाले थे ना, छोटे छोटे दाग हैं, बहुत ज़्यादा ये आम नहीं खराब हुए हैं, ऊपर से दाग पड़ने लगे हैं। तो अब इससे हम धुल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जितने भी आम में दाग हैं सारे आम को मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। कुछ अच्छे आम भी हमने लिए हैं। अब इसके छिलके निकाल लेंगे, इस तरह से कट कर देंगे और जहाँ जहाँ पे दाग है ना वहाँ पर इसे हम कट करके हटा देंगे और सारे छिलके हम आम का निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ये आम पके हुए हैं। ऊपर से इसका जो छिलका है वो ग्रीन ही दिख रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ये पक चुके हैं। तो इस तरह से हम आम के छिलके निकाल के इसे हम इस तरह से काट के इसके पीसेज निकाल लेंगे एक बर्तन में। आप चाहो तो हाथ से भी अच्छे से मसलते हुए इसका सारा पल्प आप निकाल सकते हो। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से सभी आम के छिलके निकाल देंगे। जहाँ जहाँ पे दाग है वो सारा कट करके हटा देंगे और सारा जो पल्प है अच्छे वाले सारे पल्प को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पल्प को निकाल के रख ली है। अब इसे हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो चलिए हम यहाँ पे इसे सारे मिक्सी जार में हम सारे पल्प को डाल देंगे। तो बड़े वाले मैंने मिक्सी जार ली है और इसमें उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ही चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि आम बहुत ही ज़्यादा मीठी है। तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच इतना चीनी। अगर आपके आम खट्टे हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी चीनी की ज़्यादा कर सकते हो। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है। और इसे हम निकाल लेते हैं उसी आम वाले बर्तन में। तो हमें दूसरी बर्तन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह का पल्प बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इससे हम अमावट बनाएंगे। तो कुछ लोग इसे गैस पे पकाने के बाद इसे बनाते हैं, लेकिन इसे हम बिना गैस जलाए बना के तैयार करेंगे, क्योंकि मेरी दादी इसी तरीके से बनाती थी आम पापड़। तो यहाँ पे मैंने थाली ले ली है। आप चाहो तो इसे प्लास्टिक सीट वगैरह पे भी रख के बना सकते हो। अब थाली को हमने यहाँ पे घी से ग्रीस करना है। इसे हमें सरसों तेल से या फिर रिफाइन ऑयल से हमें इसे नहीं करना है। तो इसमें स्मेल आ जाएगी बाद में जब इसको स्टोर करके रखोगे। तो इसे घी से हमें इसको थाली को ग्रीस कर लेना है ताकि अच्छे से ये बाद में निकल जाए, इसमें चिपके ना थाली में। और इस तरह से आम का जो पल्प है ना, सारे पल्प को इस तरह से पूरे थाली में हमें फैला देना है। थोड़ा सा यहाँ पे मोटा ही लेयर रखना है। तो सेम प्रोसेस से मैंने 2 थाली में इसको इस तरह से फैला के रख दी, क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो एक थाली के ऊपर मैं थोड़े से कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद है तो डाले, नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप डाल के देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो थोड़ी सी मैंने काली मिर्च पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। तो एक थाली में ही मैंने डाली है। एक थाली को मैंने प्लेन रखा है, तो देख सकते हो एक को मैंने प्लेन रखा है। अब इसे पंखे के नीचे रख दीजिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में और धूप आती है तो आप इसे धूप में रख दीजिए। मैं इसे दिन भर के लिए धूप में रखती थी छत पे, और धूप अभी इतनी तेज़ होती है कि एक दिन की धूप में ही अच्छे से ये सूख गई। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से ये सूख चुकी है। तो बस ये इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं किनारे छूट जाती है बहुत ही आसानी से, नहीं तो आप किनारे को चाकू की सहायता से छुड़ा लीजिए और इस तरह से हाथों से खींचते जाइए। आसानी से ये निकल जाती है, बिल्कुल भी थाली में नहीं चिपकी है, क्योंकि इसमें हमने नीचे में घी लगा दी थी ताकि ये चिपके ना। अगर आप घी नहीं लगाएंगे ना तो ये थाली में चिपक जाएगी, फिर आसानी से नहीं निकलेगी। और बस इस तरह से आप फोल्ड करके आप इसे आराम से रख सकते हो। मेरी दादी तो इसी तरह से फोल्ड करके रख देती थी, लेकिन मैं इसे छोटे छोटे पीसेज में कट करूँगी, क्योंकि मेरी बच्चे छोटे छोटे पीसेज रहती है तो उसे खाने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम चाकू की सहायता से इस तरह से लंबाई में इसे कट कर लेंगे और इसको हम रोल बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टियों में कट कर ली है। इस तरह से आप देख सकते, इसके ऊपर मैंने गोल मिर्च का पाउडर डाला था और एक को मैंने प्लेन बनाया था। तो इस तरह से इसको हमें पट्टी में कट कर लेना है, थोड़ा सा चौला में, और इस तरह से रोल बना लेंगे। तो इस तरह से बन के तैयार है। इसी तरह से हम सभी को बना के तैयार कर लेंगे और इसे आप एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके आराम से सालों तक स्टोर करके रख सकते हो। ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसी तरह से हमने सब बना ली है, लेकिन मेरे घर में तो बस एक दिन में ही ये ख़त्म हो गई थी। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये आम पापड़। तो ये लीजिए, हमारे आम पापड़ बन के तैयार है। और जितने भी गले पके ज़्यादा आम थे वो भी वेस्ट नहीं हुए, उसे भी फेंकना नहीं पड़ा, और ये आम पापड़ भी बन के तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।